हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटॉप्स। इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। And if you're targeting JAM November 2025, you should have a fair idea of previous year questions, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में पता चलता है। सिंस यू पीपल हैव अ लेस टाइम, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत। देखो, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे आपके नगर निगम वगैरह वाले होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनके पास डाटा होता है कि कौन कौन से लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, कौन कौन इस स्कीम के तहत एलिजिबल हो सकते हैं। सो दे कैन प्ले अ की रोल इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एरिया लेवल फेडरेशन, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मिलकर एक फेडरेशन तैयार की होती है, उसके तहत भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है एलिजिबल इंडिविजुअल को। मान लीजिए कोई विमेन है जिसका नाम रीमा है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर है। तो अब उसको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का लीडर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रीमा जो है इज वेरी गुड इन दिस सिलाई, कढ़ाई वगैरह में। तो उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो उसका नाम आगे अर्बन लोकल बॉडीज को दे सकते हैं और आगे की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकती है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है। बैंक एंड बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेटर्स ये भी जो है इन्वॉल्व होते हैं इन सिलेक्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स, राइट। तो चलिए, अब एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहती है। जो इंडिविजुअल, जैसे हमने बात की कि रीमा है, शी इज गुड इन डूइंग दिस सिलाई कढ़ाई में, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिए। तो जो इंडिविजुअल और ग्रुप है जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है यूएलबी को। एंड ये नगर निगम हो गया जैसे आपकी सिटी का, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, हम शहरी गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। रूरल की बात नहीं हो रही हमारे यहाँ पे, शहर में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। तो उसको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी यूएलबी को, आफ्टर वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी थ्रू आधार। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है यहाँ पे, आधार डिपॉजिट कराएंगे, उनके आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा थ्रू आधार। और भी कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है, यूएलबी क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा एक्सपीरियंस, स्किल, वायबिलिटी ऑफ देयर प्रपोज्ड बिजनेस, की जो बिजनेस उन्होंने प्रपोज किया है। और कोई टेलरिंग शॉप खोलना चाहता है, तो वहां पे चेक किया जाएगा कि इस पर्सन को एक्सपीरियंस है, उसने पहले ट्रेनिंग ली है या उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है इस बिजनेस के रिगार्डिंग, क्या उसका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म चल पाएगा, कौन कौन से कस्टमर रहेंगे उसके, कहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट जो है सेल करना चाहता है। तो ये सब कुछ चेक होता है एप्लीकेशन प्रोसेस में। अगर यूएलबी की जो टास्क फोर्स होती है, उसने अप्रूव कर दिया आपकी इस एप्लीकेशन को, तो जो एप्लीकेशन होती है ना, आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है बैंक को कि बैंक अब लोन वगैरह उनको प्रोवाइड करे। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या होता है एप्लीकेशन प्रोसेस में, ये सारी चीजें चेक की जाती है। अगर आप डायरेक्ट बैंक एप्लीकेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अर्बन पुअर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली भी। तो वो कौन सी स्कीम के तहत अप्लाई किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर की आपकी मुद्रा योजना है और आपकी पीएमएमवाई है, तो इनके तहत अलाउ होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, आप बैंक में डायरेक्टली जाके लोन सैंक्शन कर सकते हो। अगर जो आप एप्लीकेंट हो, इफ यू आर मीटिंग द क्राइटेरिया जो इन स्कीम ने सेट किया है, तो यू कैन अवेल द लोन। तो प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा योजना एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत आप डायरेक्ट बैंक एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो लोन के लिए। एक तो हो गया कि यूएलबी के पास एप्लीकेशन की सबमिट हुआ और उन्होंने सब कुछ चेक किया, आधार आपका डॉक्यूमेंट चेक हुआ या आपका कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट था। फिर उन्होंने देखा आपका एक्सपीरियंस क्या है, स्किल्स क्या, आपके प्रपोज्ड बिजनेस जो आप बिजनेस प्लान लेके आए हो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, वो सब कुछ चेक करने के बाद फिर बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाती है। वो तो एप्लीकेशन प्रोसेस है और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है। देखो, कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेनिफिशियरीज की, चाहे वो अनपढ़ ही हो, डजंट मैटर, आप इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हो। देयर इज नो सच क्राइटेरिया कि आप पढ़े लिखे हो या आप इतनी कक्षा पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आइडेंटिफाइड एक्टिविटी जो है फॉर माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट है, दैट रिक्वायर्स सम स्पेशल स्किल्स, तो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है,
फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, बट अगर लगता है कि आपको इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए स्किल्स या ट्रेनिंग की जरूरत है, तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह का तरीके की ट्रेनिंग सपोर्ट्स डिलीवर किए जाते हैं आपको? जैसे एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट। यहाँ पे मान लीजिए किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। या उसको कहीं पे जॉब, किसी को जॉब चाहिए कंप्यूटर के रिगार्डिंग, उसको कोर्स करवा दिया जाएगा कि उसको जॉब मिल जाए कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको बताया जाता है कि आप अपना बिजनेस कैसे सेट कर सकते हो। अब किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया, अब उसको बताया जाएगा कि तुम्हारा बिजनेस सेट हो सकता है मोबाइल रिपेयरिंग में। जो भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी वो बताया जाएगा कि क्या क्या रिस्क रहता है, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंक आपको क्या सपोर्ट देगा, राइट। तो ये सारी चीजें उनको बताई जाएगी। फिर फॉलो अप लिया जाता है। एक बार अगर आपने बिजनेस सेट कर लिया, फिर फॉलो अप लिया जाएगा कि ठीक है, कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर आप बिजनेस करो, अपने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप ओपन कर ली, अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको सपोर्ट तो नहीं चाहिए, आर यू गेटिंग द कस्टमर और नॉट, तो किस तरीके से चल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे फॉलो अप भी लिया जाता है। तो वही इन दो जो स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इनका तहत सिर्फ फाइनेंशियल, इनका मेन एम सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ही नहीं है, बाद का भी सपोर्ट देना है कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, बैंक से हेल्प भी करने हैं, लोन प्रोवाइड करने में, और बाद में कोई दिक्कत आती है आफ्टर आपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है, लॉन्ग टर्म आपको सेटअप करना एक तरीके से, ठीक है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस पैटर्न क्या रहता है? इंटरेस्ट सब्सिडी लोन में दी जाती है। तो जो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे बेनिफिशियरीज को फॉर सेटिंग अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और माइक्रो एंटरप्राइज विद इंटरेस्ट सब्सिडीज, तो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडीज मिलती है। जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं मैनी टाइम की, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी को लोन 10% पे मिल रहा है, तो इसमें से 7% पर्सन, पुअर पर्सन पे करेगा, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट। तो जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनको एडिशनल ये 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई विमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने फॉर्म किया है, तो उनको एडिशनल 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। अब टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होते हैं? देखो, इंटरेस्ट सब्सिडी तभी मिलेगी अगर आप अपना लोन टाइम से पे करते हो। आपने लोन लिया, अब गवर्नमेंट देखती है कि आप लोन टाइम से पे कर रहे हो, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, फिर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी ये दी जाती है। क्रेडिट सपोर्ट, बेनिफिशियरीज को सपोर्ट मिल सकता है कि ऑब्टेनिंग क्रेडिट थ्रू बैंक्स विद द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर लोन अंडर मुद्रा स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है इन क्रेडिट सपोर्ट की, कि आपको कोई कोलैटरल नहीं डिपॉजिट कराना होता। ये जो लोन होता है ना, कोलैटरल फ्री है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराओगे कि तभी लोन मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं कि जो शहरी पुअर है या गांव के लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, कि हम उनको अच्छी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब लोन क्राइटेरिया क्या है इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस के लिए? अगर हम बात करें इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की, तो SCP-1 के तहत जो एज है ना, दैट मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर। मैक्सिमम लोन अमाउंट जो होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड अप टू 2 लाख फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। मान लो कोई टेलरिंग शॉप स्टार्ट करना चाहता है कोई पर्सन, रमेश नाम का, तो उसको कितना लोन मिल सकता है? 2 लाख का मिल सकता है। उसकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, खुद ही बिजनेस स्टार्ट करो, कोई ग्रुप में नहीं कर रहा, कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए यहाँ पे लोन के लिए, बट यस, दे मस्ट बी गारंटेड थ्रू CGTMSE और द अदर स्कीम, बट गारंटी मिले स्कीम के तहत उनको। और रीपेमेंट कैसे रहेगा? जो लोन रीपेमेंट रहेगी दैट कैन बी स्प्रेड ओवर 5 to 7 ईयर, की धीरे धीरे छोटी मोटी EMI पे करते रहिए, 5 से 7 साल के बीच में लोन चुका दो 2 लाख का, क्योंकि अभी उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये ऑप्शन इनको मिलता है। अब बात करते हैं ग्रुप इंडिविजुअल्स की, ग्रुप एंटरप्राइजेस की। रमेश, सुरेश एंड सीता दे जस्ट वांट टू स्टार्ट वन केटरिंग बिजनेस। मान लीजिए उन्होंने केटरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम 3 मेंबर, तो इसलिए हमने 3 मेंबर्स लिए कि 3 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। रमेश, सुरेश, सीता है, तो इसमें से ना जो 3 मेंबर है, एटलीस्ट जो 70% है ना, फ्रॉम अर्बन पुअर फैमिली, कि 70% लोग तो अर्बन पुअर फैमिली से होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी। और मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है? देखो, पर मेंबर मिल सकता है 2 लाख, अप टू 2 लाख पर मेंबर, विद द कैप ऑफ 10 लाख पर ग्रुप। अब मान लो ये 3 लोगों का ग्रुप था, रमेश तो इसकी कितनी लिमिट है? 2 लाख है, सुरेश की भी कितनी है? 2 है, सीता की भी कितनी है? 2 लाख है, तो टोटल इनको लोन कितना मिला? 6 लाख का मिला, क्योंकि
इंडिविजुअल की लिमिट 2 लाख है, बट अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि विद द कैप ऑफ 10 लाख पर ग्रुप। जो ग्रुप है, अब मान लो ग्रुप में 5 मेंबर है, तो 5 इंटू 2 10 लाख मैक्सिमम हो गया, इतना मिल सकता है उनको। अगर अब ग्रुप में 6 लोग हो जाते हैं, 6 इंटू 2 12, तो 12 लाख का लोन नहीं मिलेगा, वो उसी में डिवाइड होगा एज पर इंडिविजुअल लिमिट। तो 2 लाख पर मेंबर है, बट ओवरऑल लिमिट जो है आपकी वो 10 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए ग्रुप में। तो ये 10 लाख वाला हमें फॉलो करना है विद द कैप ऑफ 10 लाख पर ग्रुप। तो 12 लाख का लोन नहीं यहाँ पे मिलेगा, 10 लाख का ही मिलेगा। रीपेमेंट कैसे है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दी गई है कि जो देखो लोन रीपेमेंट तो सेम ही है जो आपकी इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की थी, 5 to 7 ईयर के स्पैन टाइम पीरियड में आप पे कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे 6 to 18 मंथ का मोराटोरियम पीरियड मिलता है। यानी कि इनिशियली आप अपना केटरिंग बिजनेस सेटअप करो, ठीक है, आपको टाइम लगेगा 6 से 18 महीने का, तब तक आपको ईएमआई नहीं पे करोगे। आपने बिजनेस सेट कर लिया, उसके बाद 6 to 18 मंथ के बाद आप ईएमआई स्टार्ट होगी आपकी। मोराटोरियम पीरियड मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान ना तो आप प्रिंसिपल पे करो ना ही इंटरेस्ट पे करो, यानी कि आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हो। ये बेनिफिट आपको इस स्कीम के तहत मिलता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अ मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, या इसको लोन अमाउंट भी बोला जा सकता है, अलाउड अंडर एसईपी 1। सो व्हाट इज द दिस कॉस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया एससीपी 1 में। तो एससीपी 1 में हम किसको डिस्कस कर रहे थे, इंडिविजुअल को। तो क्या थी वहां पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो इट्स 2 लाख। तो मैक्सिमम उनको 2 लाख ही मिल सकता है। वो तो ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे थे कि वो मिनिमम 2 लाख था और आपका मैक्सिमम क्या है 10 लाख पर ग्रुप है। तो नाउ आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर कोर्सेज विच आर रनिंग राइट नाउ। एक तो हमारा लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, तो चलिए आप अपनी जैब नवंबर 2025 की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो विद आर कोर्सेज। यहाँ पे देखिए वी हैव अ कॉम्बो कोर्स जो कि आपका मास्टर कोर्स है, कंप्लीट मास्टर कोर्स है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट एज वेल। तो यू कैन अवेल दिस ऑफर बाय क्लिकिंग ऑन द बाय नाउ। देयर you can use a coupon code JAP75 and you will get a discount। अगर सिंगल की बात करें तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी जो है मास्टर कोर्स अवेल कर सकते हो। एंड साथ के साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स जो है बैच 4 लॉन्च हो चुका है, तो यू कैन एनरोल इन दिस ऑल्सो। यू विल गेट अ लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, फुल एंड टेस्ट मिलते हैं आपको, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो ब्रोशर में आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड साथ के साथ जो है आप यहाँ पे कूपन कोड यूज कर सकते हैं, बाय नाउ पे नो मोर पे आपको और डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। तो अगर आपको कोई और डाउट है, आपकी कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और यहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो www.edutap.co.in। थैंक यू सो मच।